हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक वहाबी कॉमर्स। आज हम अमेज़ॉन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अमेज़ॉन के इंट्रोडक्शन है सारा कि अमेज़ॉन पे काम कैसे होगा, अमेज़ॉन के ऊपर कौन सा मॉडल है और एज ए वीए आपका अमेज़ॉन के ऊपर क्या किरदार अदा होता है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन एंड द रोल ऑफ वीए। जो अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होगा, हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्राइवेट लेवल में क्या ज़रूरी है और क्या करना है। सबसे पहले आता है इस क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ अमेज़ॉन इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन होगा। एक्सप्लोर अमेज़ॉन मार्केट, अमेज़ॉन की जो मार्केट प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। FBA और FBM जानेंगे कि क्या है और उसके बाद जो प्राइवेट लेवल के ऑप्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अमेज़ॉन की अदा करता है एक वीए, वो सारा हम जानेंगे। ठीक है, एक वीए को क्या परफॉर्मेंस क्या होती है एज अ क्लाइंट को देने के लिए। उसके पास जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है और कस्टमर रिव्यूज़ और सर्विसेज है, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करता है। ठीक है, और जो एक क्लाइंट को वीए से बेनिफिट होते हैं, एक तो टाइम, आपका वीए आपका काम कर रहा है, आपका क्लाइंट कुछ भी उस टाइम के अंदर कर सकता है। ठीक है, और सेल की जो एडवांटेजेस हैं वो बढ़ाता है, जो सेल ज़्यादा से ज़्यादा करे, कॉस्ट को सेव करता है और इस चीज़ को वो आगे मज़ीद ग्रो करता है कि आपका अकाउंट मैनेज करता है, सारे शिपिंग वगैरह ये सारे। ठीक है, सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द अमेज़ॉन इकोसिस्टम। जो अमेज़ॉन का इकोसिस्टम है वो क्या है, अमेज़ॉन की हिस्ट्री है जो फाउंडेड इन 1994, जो है ना एंड ऑनलाइन बुक स्टोर जेफ बेज़ोस ने 1994 में एज अ बुक स्टोर अमेज़ॉन को खोला था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एज इतनी बड़ी वैल्यूएबल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बन गई है कि जिसके अंदर जो वैल्यूएबल सेलर्स हैं लाइक जो पोम है और जो नाइकी हैं, इस तरह के जो भी बड़े ब्रांड हैं वो अमेज़ॉन के अंदर सेल करना शुरू हो गए थे। ठीक है, इस वजह से अमेज़ॉन एक लार्जेस्ट ई कॉमर्स में हिस्सा बन चुका है अमेज़ॉन। अब जो अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस हैं वो अमेज़ॉन नॉर्थ अमेरिका के अंदर amazon.com, पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर है amazon.com। इंटरनेशनली आपका यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जापान, इंडिया ETC बहुत सारे हैं जिधर अमेज़ॉन अवेलेबल है, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी हर जगह अमेज़ॉन अवेलेबल है एज अ सेलिंग। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। जो अमेज़ॉन एज अ कस्टमर को क्यों प्रेफर करता है कि कस्टमर अमेज़ॉन से खरीदे, अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम, उसके साथ उनको फ्री शिपिंग मिल जाती है, अदर बेनिफिट्स हैं, कूपन्स हैं जो उनको डिस्काउंटेड वगैरह अमेज़ॉन देता रहता है। इस वजह से अमेज़ॉन से लोग परचेजिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन एक आपको पता है मार्केट प्लेस है जो परचेजिंग के लिए और सेलिंग के लिए बिजनेस मार्केट प्लेस से शुरू होता है। आगे जी, अगला है हमारा सेलिंग ऑप्शन। अमेज़ॉन के ऊपर कैसे सेल करते हैं, कौन कौन सेल कर रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। फर्स्ट पार्टी है अमेज़ॉन हुड। अमेज़ॉन सेल डायरेक्ट एज अ रिटेलर। अमेज़ॉन हुड कस्टमर को डायरेक्ट रिटेल पे सेल करता है। देन सेकंड पार्टी आ जाती है अदर वेल नोन ब्रांड, यानी कि फॉर एग्जांपल नेस्ले की कंपनी है वो डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही है, कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं अमेज़ॉन के ऊपर। फिर हमारा आ जाता है थर्ड पार्टी जो हम हैं एज ए इंडिविजुअल सेलर, जो FBA और FBM में सेल करते हैं। लाइक मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, मैं इंडिविजुअल सेलर ही कहलाऊंगा, एक लोकल ब्रांड, जब तक वो ग्रो या फेमस नहीं होता तब तक। एंड उसके बाद अमेज़ॉन के जो दो मेथड हैं फुलफिलमेंट के, FBA और FBM। FBA है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, जो अमेज़ॉन खुद फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, मेरी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस जाएगी, मुझे कोई भी ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन खुद कस्टमर को शिप करेगा, ये है FBA। देन आता है FBM। FBM क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में ये होता है कि मुझे अमेज़ॉन पे ऑर्डर आया, मैंने खुद उसको पैक करना है, लेबलिंग करनी है और कस्टमर को डायरेक्ट शिप करना है, ये होता है FBM। स्टार्ट में आपको FBA ही करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आपके ग्रो करने में अकाउंट। दैन उसके बाद आप FBM भी कर लें तो कोई इशू नहीं, बट मैं प्रेफर करूँगा स्टार्ट में आप FBA करें तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अमेज़ॉन VA। जो आप खुद एक VA हो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। ठीक है, अमेज़ॉन के लिए आपका प्रोडक्ट सर्च जो है वो यूज टूल्स के साथ होता है, जो हाई डिमांड और ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो जंगल स्काउट और हीलियम के थ्रू आप हंट करते हैं।
देन उसके बाद उसका एनालाइज करते हैं, कंपटीशन देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। फिर उसकी आप शीट क्रिएट करते हैं। आप जब उसकी शीट क्रिएट करके वो डाटा एंटर कर लेते हैं, जब भी एक आप विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हैं, आप वही प्रोडक्ट $250-300 में आप कहीं भी बेच सकते हैं इजीली। लाइक अगर आप हाल ही हंटिंग का ही काम कर लें तो मंथ बाद $2-3 आप इजीली अर्न कर सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर आप जो टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, जो हाई क्वालिटीज़, इमेजेस, वीडियोस, ये चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। जो रेलिवेंट कीवर्ड हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर आपका जो टाइटल क्या है, बुलेट पॉइंट किसको कहते हैं, डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। लाइक ये जो इसका फ्रंट लाइन है, ये टाइटल, ठीक है, ये टाइटल आ जाता है। देन उसके बाद आपका ये बुलेट पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ, ये है इसकी डिस्क्रिप्शन सारी। इन चीज़ के अंदर हाई रेलिवेंट कीवर्ड ऐड करने होते हैं आपने, और इनको एक प्यारे से लिस्टिंग तैयार करके अपलोड कर देते हैं। इसके लिस्टिंग का स्कोर है 7.5, ठीक है। अब आप वापस आ जाए, ठीक है। उसके बाद उसने इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके अंदर उसने सारी FBA इन्वेंट्रीज, ऑर्डर्स और जो नेगेटिव जो फीडबैक्स हैं उन सबको देखना होता है, ठीक है। उसके बाद अपने जो सप्लायर है उससे नेगोशिएट करना होता है, ठीक है। इसकी शिपमेंट सारी मैनेज करनी होती हैं। जो हाई लो बजट है, फॉर एग्जांपल जो हाई लो बजट है उसका स्टॉक का, उसको मैनेज करना होता है सारा। इन चीज़ों को उसने देखना होता है। दैन इसके बाद लास्ट पे आ जाता है कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को टाइम से रिस्पॉन्स करना, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना, उसके नेगेटिव फीडबैक्स देखना क्यों है, इन सब को वो मोनिटाइज कर रहा होता है एज अ VA, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेज़ॉन के लिए, ठीक है। अब एक बेनिफिट क्या है, जो अमेज़ॉन के बेनिफिट्स क्या हैं एक VA हायर करने के लिए। इससे जो सबसे बड़ा काम है VA हैंडल, जो टाइम टास्क है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज अ क्लाइंट। लाइक आप एक जॉब कर रहे हो और आपने एक VA रखा है, आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखोगे और आपका एक VA आपका बिजनेस भी हैंडल करता रहेगा। सबसे बड़ी ये बेनिफिट होता है एक VA रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो यानी कि देखें कॉस्ट सेविंग क्या आती है, आपका अफोर्डेबल देन टीम हायरिंग स्टाफ। आप पहले एक ऑफिस क्रिएट करोगे, स्टाफ क्रिएट करोगे, उसको लेके आओगे, ये इससे ज़्यादा वो उसके एक्सपेंस बचते हैं। एक वर्चुअल VA रखने से उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। VA की जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो यही है कि वो अमेज़ॉन की टॉप में रहता है, ट्रेंड में रहता है, अमेज़ॉन की चेंजिंग में रहता है, वो हर चीज़ को बेस्ट एंड प्रैक्टिस बनाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या है, जो है परफॉर्मेंस है उसकी स्पोर्ट्स एंड VA बूस्ट सेल प्रॉफिट जो उसकी करता है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस अलाउ द सेलर टाइम द फैमिली, जो ठीक है उसकी जो लाइफ बैलेंस है वो सारी चीज़ें ये देखता है, ये एक बेनिफिट होता है उसका। अमेज़ॉन के ऊपर 3 मॉडल्स हैं, जिसमें प्राइवेट लेबल, होलसेल और आर्बिट्रेज है, ठीक है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, होलसेल में ये होता है कि आप किसी का ब्रांड सेल करते हो, आर्बिट्रेज में ये है कि आप डिटेल से लेके रिटेल पे सेल करते हो। दैन इसके बाद इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ आएंगी एंड इंशाल्लाह आप लोगों को प्राइवेट लेबल के मतलब हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, इन सब के मतलब आपको इंशाल्लाह डिटेल एंड वीडियोज़ आएंगी। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियोस मुकम्मल देखी। आपको जो भी क्वेश्चन है फर्दर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी ना मर्जी।